माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज चलेंगे हिस्ट्री का क्लास 10th का चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। आज क्लास 10 बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा का ऑब्जेक्टिव VVI प्रश्न लेकर आए हैं जो 2024 में आने का संभावना है। और इतिहास का चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आज चलेंगे। अगर मेरा चैनल का नाम MS कोचिंग सेंटर बेरका है और मेरा कोचिंग के नाम माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर है। पहला प्रश्न आज चलेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय का उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रीय उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। दूसरा शहीद एवं समाचार पत्रों का प्रशासन। तीसरा भारत का प्रशासनिक एकीकरण। और चौथा भारत का राजनीतिक एकीकरण। कौन कारण था बताइए? प्रश्न जो एक है उसका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। आगे प्रश्न कर रहा है, देखिए दूसरा, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? ब्राह्मण समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। बताइए कौन किया था? ये हुआ राजा राम मोहन राय। अगला नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर कह रहा है कि अमर्स एक्ट किसने लागू किया था? अमर्स एक्ट किसने लागू किया था? डलहौजी ने, कैनिंग ने, लिटन ने, रिपन ने। बताइए किसने लॉन्च किया था? तीसरा का ऑप्शन सी होगा। कौन होगा? ऑप्शन सी लिटन ने किया था। कौन ने किया था? लिटन ने। अगला प्रश्न करा 4 नंबर प्रश्न, बंगाल विभाजन में परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन का शुरुआत हुआ था? ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी बंग भंग आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए जब बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप कौन आंदोलन का शुरुआत हुआ? चौथा का बी नंबर ऑप्शन कौन होगा? बंग भंग आंदोलन। कौन आंदोलन? बंग भंग आंदोलन। अगला प्रश्न 5वां कह रहा है, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया था? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपेन और लॉर्ड हार्डिंग। बताइए किसने रद्द किया था? 5 नंबर का ये हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था। कुछ किया था बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला नंबर प्रश्न 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो राज करो का नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर बी पारसों ने। ऑप्शन नंबर सी मुसलमानों में। ऑप्शन नंबर डी पंजाबियों ने। बताइए 6ठा नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा? ए ये अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो का नारा लाया था। कौन? अंग्रेजों ने। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में कि 1857 ईस्वी में? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बोलिए। 7वां का आंसर बी होगा। कौन होगा? 1857 ईस्वी में हुआ था सिपाही विद्रोह। अगला नंबर प्रश्न 8 नंबर प्रश्न कह रहा है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन
कब हुआ था? 1855 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। 8 नंबर आंसर का कौन सा होगा? आंसर बताइए तो। ऑप्शन नंबर बी 5 ईस्वी में हुआ था। 1805 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। कितना में? 1805। आगे प्रश्न 9 नंबर प्रश्न कर रहा है। 9 नंबर प्रश्न, गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? गांधी जी साबरमती आश्रम का स्थापना किस वर्ष किए थे? 1895 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, कि 1916 ईस्वी में? किस ईस्वी में किए थे? नौमा का बताइए। नौमा का कौन होगा? डी होगा। कौन होगा? डी। 1916 ईस्वी में गांधी जी साबरमती आश्रम का कोची किए थे? स्थापना किए थे। अगला प्रश्न, आगे नंबर प्रश्न है 10 नंबर। गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? गद्दार पार्टी का स्थापना किसने और कब किया था? ऑप्शन नंबर ए हरदयाल 1916 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, और अपोहन सिंह भगवान 1918 ईस्वी में। कौन सा होगा बताइए? 10 नंबर का ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल 1913। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है 11 नंबर कर रहा है कि 1915 में काबुल में भारत की अस्थाई सरकार का अध्यक्ष किसने बनाया था? अस्थाई के मतलब होता है चेंज होते रहना। अस्थाई के मतलब होता है बदलते रहना। कुछ करना। अस्थाई के मतलब होता है बदलते रहना। अस्थाई का मतलब बदलते रहना। तो ऑप्शन नंबर ए बरकउल्लाह को, महेंद्र प्रताप सिंह को, और लाला हरदयाल को, इनमें से कोई नहीं। 11 का कौन सा ऑप्शन होगा बोलिए तो? 11 का बी नंबर, महेंद्र प्रताप। कौन? महेंद्र प्रताप। अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर कह रहा है। 12 नंबर प्रश्न, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1916, ऑप्शन नंबर बी 1918, ऑप्शन नंबर सी 1920, ऑप्शन नंबर डी 1922। 12 का बताइए कौन सा होगा? 12 का ए। कितना हुआ था? 1916 ईस्वी में। आगे नंबर प्रश्न 13 नंबर का है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? 1913 में, 1919 में, 1915 में, 1921 में। कब वापस आए थे? यह 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ गए थे? भारत वापस आ गए थे। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कामबल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? कामबल न्यू इंडिया का प्रकाशन एनी बेसेंट और वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। 14 नंबर का कौन सा होगा? ए एनी बेसेंट। कौन होगा? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। अगला प्रश्न 15 नंबर का है। 15 नंबर का है 15 नंबर का है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कौन सा होगा प्रश्न? ऑप्शन नंबर ए, ये हुआ था 13 अप्रैल
1919 ईस्वी को। आगे नंबर प्रश्न, अगला नंबर कह रहा है 16 नंबर कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैंसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया? कैंसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया। ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी गांधी जी, ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। 16 का बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? 16 नंबर का सी गांधी जी थे जो लौटा दिए थे। गांधी जी कैंसर ए हिंद का उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखित होकर गांधी जी ने कैंसर ए हिंद का उपाधि अंग्रेज को वापस कर दिए थे। आगे नंबर प्रश्न 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रॉलेट एक किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1911 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1947 ईस्वी। बताइए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। कितना में? ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर 18 नंबर प्रश्न कह रहा है 18 नंबर प्रश्न कह रहा है रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से बनाया था? सरकारी नौकरी में अफसर के लिए, चेन संख्याओं को प्रवेश करने के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए और क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंशुल्क लगाने के लिए। बताइए 18 का कौन सा होगा? 18 नंबर के डी होगा। कुछ होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? वीवीआई प्रश्न है। कौन है? वीवीआई प्रश्न है। पहला हंटर समिति, दूसरा दया समिति, मॉन्टेगू समिति, चेम्सफोर्ड समिति। कौन सा होगा? 19 नंबर का कौन सा होगा? ए नंबर को जी हंटर समिति का किया गया था। कौन समिति? हंटर समिति। आगे नंबर प्रश्न 20 नंबर कह रहा है कि तुर्की मियाँ खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया था? तुर्की मियाँ खिलाफ का किस वर्ष पद को समाप्त कर दिया? 1920 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1924 ईस्वी, 1930 ईस्वी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बताइए तो 20 का होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1924 ईस्वी में इसको समाप्त किया गया। अगला नंबर 21 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक ने समर्थक से शुरू किया? किस देश के शासक ने समर्थक से शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए 1919 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस और 1920 जर्मनी। किसके सहायता से शुरू किया गया था? 21 नंबर बोलिए तो 1919 होगा तुर्की की सहायता से। कुछ तुर्की की सहायता से। अगला नंबर प्रश्न 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर और गोपाल कृष्ण गोखले। किसने दिया था? बोलिए तो 22 नंबर का सी। ये किसने दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी का उपाधि, महात्मा का उपाधि दिए थे। अगला नंबर 23 नंबर प्रश्न कह रहा है गांधी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? गांधी जी ने सर्वप्रथम किस नीति का विरोध किया था? शल्कवाद, राजस्व, प्रेस, शिक्षा। किसका विरोध किया था? बताइए तो 23 नंबर का ए नक्सलवाद का किया था। किसको? नक्सलवाद। अगला नंबर प्रश्न 24 नंबर का रहा है कि चौरी चौरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, भारत के किस राज्य में स्थित है?
बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बताइए 24 का कौन सा आंसर होगा? सी, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला नंबर प्रश्न 25 नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ई होगा बी। कौन होगा? बी, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला नंबर प्रश्न 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? हिंद स्वराज में किस आंदोलन का उल्लेख किया है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन। बताइए 26 का कौन सा ऑप्शन होगा? ये होगा कौन? ये अपना ये जो पुस्तक लिखे थे हिंद स्वराज में, ये असहयोग आंदोलन का चर्चा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी किस आंदोलन का वापस लिए थे? पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सभाग्य आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। बताइए कौन आंदोलन को महात्मा गांधी वापस ले लिए थे? ये लिए थे असहयोग आंदोलन को ये वापस ले लिए थे गांधी। ऑप्शन नंबर ए। अगला 28 नंबर प्रश्न है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 4 सितंबर 1920 कोलकाता, 4 अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, 4 नवंबर 1920 फैजपुर और 4 दिसंबर 1920 नागपुर। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा 28 का? ये होगा कौन सा ऑप्शन होगा? ये 4 सितंबर 1920 कोलकाता। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रतिपादन किया था? केसरी, मराठा, यंग इंडियन, बंगाली। ऑप्शन नंबर बताइए 29 का कौन सा होगा? सी, यंग इंडियन का प्रकाशन किया था। कौन इंडियन? यंग इंडियन। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? सी। अगला नंबर प्रश्न 30 करा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 डांडी और 19 इनमें से कोई नहीं। किस यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ? 30 नंबर का बताइए तो सी। कौन सा? ये डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। अगला नंबर प्रश्न 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस के किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है? कांग्रेस को किस तिथि को पूर्ण स्वराज मनाया जाता है? 31 दिसंबर 1930, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930 और मार्च 1932। कौन सा तिथि को पूर्ण स्वराज मनाया जाता है? 31 नंबर का बी होगा। कौन सा ऑप्शन? बी, 26 जनवरी 1930। अगला नंबर प्रश्न 32 नंबर प्रश्न कह रहा है 32 नंबर प्रश्न का नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1927 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में। किस वर्ष प्रस्तुत किया गया 32 का? बोलिए। ऑप्शन नंबर सी 1928 ईस्वी को। 1928। अगला नंबर प्रश्न 33 नंबर प्रश्न कह रहा है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर बी 1927, ऑप्शन नंबर सी 1928, ऑप्शन नंबर डी 1931। सी नंबर ऑप्शन होगा 1928। साइमन कमीशन था जो 1928 में भारत आया था, संविधान बनाने का चक्कर में आया था। अगला नंबर प्रश्न 34 नंबर प्रश्न कह रहा है
कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1929 लाहौर, ऑप्शन नंबर बी 1931 कराची, ऑप्शन नंबर सी 1933 कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी 1937 बेलगाम। कौन अधिवेशन में पार्टी मांग किया गया था? बताइए। 34 नंबर का ए कुछ होगा, ये 1929 में लाहौर अधिवेशन में इसका मांग किया गया था। अगला नंबर 35 नंबर प्रश्न कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी। कब हुआ था बताइए। तो 35 का बी 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें सिक्सी से बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है। किसको सीमांत गांधी के नाम से? महात्मा गांधी, खान आगा खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, सैयद खां। ये होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न है नमक कानून कब भंग हुआ? नमक कानून कब भंग हुआ? 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 7 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 8 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बताइए। जो नमक कानून है जो कब भंग हुआ था? बी ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न बोलता है गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? गांधी जी ने अपना यात्रा दांडी के लिए किस तिथि को आरंभ किया था? 12 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को। बताइए गांधी जी ने किस तिथि को अपना आरंभ किया था? सी कौन? ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930 ईस्वी को आरंभ किया था। अगला नंबर प्रश्न 39 नंबर का आता है नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था? नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था? दांडी, भरतपुर, अमरवती और साबरमती। कौन सा ऑप्शन को गांधी जी ने चुना था? बताइए। दांडी को चुना था। कौन सा? दांडी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कर रहा है 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था? चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन शुरू हुआ? बिहार में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, गुजरात में। कहाँ में शुरू हुआ था? 40 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा? ए बिहार में चौकीदारी कर के विरोध में बिहार में एक कुछ हुआ आंदोलन छिड़ गया। अगला नंबर प्रश्न कर 41 कि मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा पत्र किस वर्ष ली थी? मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक घोषणा पत्र किस वर्ष ली थी? ऑप्शन नंबर ए 1930 में, ऑप्शन नंबर बी 1931 में, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन 32 में, ऑप्शन नंबर डी 1935 में। बताइए किस वर्ष लिया था? सी ऑप्शन नंबर सी 1932 में लिया था। अगला प्रश्न कह रहा है 42 नंबर कह रहा है कि 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? 1932 में जो पूना समझौता हुआ था वो किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए गांधी और अम्बेडकर में, गांधी और चित्र में, और परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशीलवादी में, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए। तो 42 का ए होगा गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। अगला नंबर प्रश्न
कह रहे 43 नंबर, किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता, गांधी अम्बेडकर समझौता, कांग्रेस लिंग समझौता, कांग्रेस समाजवादी समझौता। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 43 के, बोलिए तो? 43 का ये होगा, कौन होगा? गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। दिल्ली समझौता के नाम से कौन जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता। अगला प्रश्न 44 नंबर कहता है, 44 नंबर प्रश्न कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? कहाँ और कब हुआ? बिहार में 1928, सोनपुर 1929, लखनऊ 1936, पटना 1937। बताइए 44 नंबर का कौन सा होगा? सी नंबर, लखनऊ 1936 इसमें हुआ था। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है 35 नंबर प्रश्न, न 45 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया? अहमदाबाद, बरदोलाई, चंपारण और खेड़ा। सबसे पहले कहाँ प्रयोग किए थे? 45 का कौन सा ऑप्शन होगा? सी, चंपारण में किए थे। कहाँ में? चंपारण में। अगला प्रश्न कर रहा है, अगला प्रश्न जो 46 नंबर प्रश्न है, 46 नंबर प्रश्न कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ? 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ? मुंबई या अहमदाबाद, पटना और लखनऊ। कहाँ हुआ था बताइए तो? 46 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? लखनऊ में हुआ था। कौन में हुआ था? लखनऊ। अगला नंबर प्रश्न, अगला नंबर 47 नंबर प्रश्न कहता है किसान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न अगला 1 सितंबर 1936, 2 सितंबर 1937, 1 सितंबर 1938 और 2 सितंबर 1939। बताइए 47 का कौन सा प्रश्न होगा? 1 सितंबर 1936 ईस्वी को मनाया। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न 48 नंबर प्रश्न कहता है तिनकठिया प्रणाली किन पर वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? थोड़ा सा ई टाइपिंग में गलती है, लिखना किस वर्ष लागू हुआ था। किन पर लागू हुआ था? गलत है। कह रहे तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ था? किन पर? सही, प्रश्न टाइपिंग कर सही है। किन पर लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, उद्योगपति पर, व्यापारी पर, श्रमिकों पर और किसानों पर। तिनकठिया प्रणाली था जो किस पर लागू हुआ था? 48 डी, किसानों पर हुआ था। किस पर हुआ था? किसानों पर हुआ था। अगला नंबर प्रश्न कह रहे 49 नंबर कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल का सरदार का उपाधि किस आंदोलन? बरदोलाई, अहमदाबाद, खेड़ा और चंपारण। कौन सा आंदोलन होगा? बताइए 49 का ए नंबर होगा जो बरदोलाई में हुआ था आंदोलन, इसके ही में दिया गया था। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, 50 नंबर करके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1925, 1920, 1930, 1922। किस वर्ष हुआ था बताइए तो? 50 नंबर ऑप्शन बी। कौन सा हुआ था? बी, 1920 में हुआ था। कौन में हुआ था? 1920 में। अगला नंबर प्रश्न चलेंगे आगे। 51 नंबर प्रश्न, 51 नंबर प्रश्न कह रहा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और कुछ जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बोलिए तो 51 का ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर लाला लाजपत राय। अगला नंबर प्रश्न
52 नंबर प्रश्न कहता है 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इंगलूरी सीताराम राजू ने, जत्रा भगत, गुंडा धोनी और एम.एन. राय ने किसने किया था? बताइए तो। 52 नंबर ऑप्शन का कौन सा होगा? बी, जत्रा भगत ने किया था। किसने किया था? जत्रा भगत। आगे नंबर प्रश्न 53 नंबर कह रहा है खेड़ा विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? खेड़ा विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? बिहार 1910, उड़ीसा 1914, छोटा नागपुर 1917 और पश्चिम बंगाल 1919। किस वर्ष हुआ था? बताइए तो। 53 का ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा और 1914 में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न 54 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? जो 1921 का मोपला विद्रोह था, कौन विद्रोह? 1921 का जो मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, एलूरी सीमांत राय राजू और जत्रा भगत और गुंडा डोर और अली मुसलियार किसके नेतृत्व में हुआ था? बताइए। 54 नंबर ऑप्शन का डी, अली मुसलियार के नेतृत्व में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है 55 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लल्लूरी सीमांत राय राजू कौन थे? लल्लूरी सीमांत राय राजू कौन थे? एक संत थे, उग्रवादी थे, आदिवासी नेता थे, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा 55 का? सी नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? सी नंबर। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर का रहा है कि अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह, खेड़ा विद्रोह, संताल विद्रोह, मोपला विद्रोह। किस विद्रोह का नेतृत्व किया था अली मुसलियार ने? 56 बताइए। 56 का आंसर कौन सा होगा? डी, मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने किया था? मोपला विद्रोह। अब देखिए 57 नंबर प्रश्न कर रहा है रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। कब हुआ था ये जो रंपा विद्रोह था? कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था? 1916 ईस्वी। अगला नंबर प्रश्न जो 58 नंबर प्रश्न है कह रहा है 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1885, ऑप्शन नंबर बी 1890, ऑप्शन नंबर सी 1895 और ऑप्शन नंबर डी 1919। किस वर्ष हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना? किस वर्ष? 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने? ए ओ हुम ने, लिटन ने, रिपन ने, गोवलकर ने किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ए ओ हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ हुम ने किया था। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बायोमस चंद बनर्जी, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? 60 का ऑप्शन नंबर बी, बायोमस चंद्र बनर्जी। बायोमेस चंद्र बनर्जी थे। अगला नंबर 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए
1993, ऑप्शन नंबर ए 1934, ऑप्शन नंबर सी 1935, ऑप्शन नंबर डी 1926। 61 नंबर प्रश्न का कौन सा होगा? बी कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी 1934 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न 62 कह रहा है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया? ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल, M.N. जोशी, सत्य भक्ति और M.N. राय किसने किया था बताइए तो? 62 नंबर का बी कौन सा होगा? M.N. जोशी ने किया था। अगला नंबर प्रश्न जो 63 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने? लाला जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, विनोबा भावे कौन सा होगा? 63 नंबर का ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अब 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का स्थापना कब हुआ था? हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का स्थापना कब हुआ था? कह रहा है 1927 में, 1928 में, 1926 में, 1929 में। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए तो? 64 का ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा? 1928। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है 65 नंबर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सब जानता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है 66 कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया था? 14 सूत्री मांग अपनी किस वर्ष प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए 1928, ऑप्शन नंबर बी 1929, ऑप्शन नंबर सी 1930, ऑप्शन नंबर डी 1940 ईस्वी में किया। 66 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बोलिए तो? 66 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा? बी 1929। अगला नंबर 67 नंबर प्रश्न कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमान को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमान को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर फिर से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1909, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1926 और ऑप्शन नंबर डी 1935। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बोलिए तो? 67 का कौन सा होगा? ये होगा 1909 ईस्वी। कौन सा होगा? 9। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने के समय हुआ था? 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी किसके शासनकाल में हुआ था? 67 का कौन सा होगा? ए नंबर लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन। आगे नंबर कह रहा है 69 नंबर कह रहा है 69 नंबर प्रश्न कर कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1885, ऑप्शन नंबर बी 1902 और 1905, ऑप्शन नंबर सी 1906, ऑप्शन नंबर डी 1911। कौन सा हुआ था? मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था बताइए? 69 नंबर प्रश्न का कौन सा होगा? सी 6 में हुआ था। कितना में हुआ था? 6 में। अगला प्रश्न कर रहा 70 नंबर कर रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए शमूलुल्लाह खां और अब्दुल्ला तारिफ, सैयद अहमद खां, आगा खां किसने किया था?
जो 70 नंबर प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर सी सैयद अहमद खान ने किया था। अगला 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अलीगढ़ की मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? और मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खां, आगा खां और अब्दुल तारिफ, किसने किया था? बोलिए। ऑप्शन नंबर 71 का बी सर सैयद अहमद खां ने किया था। अगला नंबर प्रश्न 72 कर है स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। कौन सा होगा 72 का? ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास। अगला नंबर कह रहा है 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? 73 का प्रश्न होगा सी स्वामी विवेकानंद सरस्वती। अगला नंबर प्रश्न 74 नंबर प्रश्न कह रहे हैं हिंद महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1925 के डी हेड गोवर और 1915 मदन मोहन मालवीय, 1875 दयानंद सरस्वती, 1923 लाल नंद। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 74 के बताइए। 74 का बी नंबर ऑप्शन। कितना नंबर है? बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो शासन करो और वंदे मातरम। ये था करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी। अगला 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? कब और? लाल नंद 1930 ईस्वी, के बी हेड गोवरकर 1925 ईस्वी, गुरु गोवरलर 1928 ईस्वी और चित्तरंजन दास 1929 ईस्वी। कौन सा प्रश्न का आंसर होगा? 76 का बी होगा। कौन होगा? बी नंबर के बी हेड गोवरकर 1925 ईस्वी। अगला नंबर लास्ट प्रश्न है। आज का प्रश्न 77 था और सभी जितना भी प्रश्न कराए गए हैं अगर पूरा वीडियो को अच्छा से देख लेते हैं तो एक भी भारत के राष्ट्रपति से प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। और VVI प्रश्न है। क्या प्रश्न है? VVI 2024 के लिए रामबाण साबित होगा। कौन बाण होगा? रामबाण। एक प्रश्न को देख लें और अच्छा से समझ लें। 77 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में और 1925 में, 1923 में और 1928 में। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बोलिए। 77 का ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा? 1925 में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को न दबाना भूलें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिसके कारण इससे अगला चैप्टर का वीडियो आ पाएगा। और धीरे धीरे सब क्लास 10th का पूरा वीडियो ऑब्जेक्टिव VVI करवाएंगे। जो क्वेश्चन बैक रहता है उसको मिला के जिसका आने वाला संभावना है उसको भी करवाएंगे। आज तक यहीं रहेगा।